बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का नया टॉपिक है सेंट्रियोल। आज के लेक्चर में हम सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है और साथ में इसका फंक्शन किस तरह होता है। अच्छा, तो सबसे पहले सेंट्रियोल को हम डायग्राम के ज़रिए इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अच्छा, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने ले लिया है एक एनिमल सेल। सेंट्रियोल जो होता है ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अलावा ये बाज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मौजूद होता है और साथ में ये हायर प्लांट में एब्सेंट होता है और कुछ यंग प्लांट्स जो होते हैं, छोटे यंग प्लांट, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो इस सेल के मिड पोर्शन में जो हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहा जाता है और इस न्यूक्लियस के करीब इस साइटोप्लाज्मिक एरिया में एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको सेंट्रियोल कहा जाता है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो अंदर से खोखला है, इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल तादाद में 2 होते हैं और इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, यहाँ पे तादाद में ये सेल के अंदर 2 होते हैं और इनको कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहा जाता है, सेंट्रोसोम। अब हम एक सेंट्रियोल को बाहर निकाल देते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये किस तरह बना होता है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो एक सेंट्रियोल को हमने बाहर निकाल दिया और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर एनलार्ज कर दिया। तो सेंट्रियोल बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है और सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ये ग्रुप की शक्ल में अरेंज हो जाते हैं और फिर उसको क्या कहा जाता है, उस माइक्रोट्यूब्यूल का जो ग्रुप होता है उसको ट्रिपलेट कहा जाता है और एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, मतलब 3 माइक्रोट्यूब्यूल ने एक ट्रिपलेट बनाया होता है। यहाँ पे ये क्या है, एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल और तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल। और ये किस तरह अरेंज होते हैं, सीधा नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं और इन तीनों ने क्या बनाया होता है, इन तीनों ने एक स्ट्रक्चर बनाया होता है जिसको कहा जाता है ट्रिपलेट। और इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज हो जाते हैं और 9 ट्रिपलेट बनाते हैं, 9 ट्रिपलेट बनाते हैं और फिर ये 9 ट्रिपलेट आपस में क्या बना देते हैं, पूरा एक सेंट्रियोल बना देते हैं। एक ट्रिपलेट जो होता है 3 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। तो टोटल ट्रिपलेट कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हो जाएंगे, तो इस 9 के साथ हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसे क्या आ जाएगा 27। मतलब एक सेंट्रियोल 27 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम एनिमल सेल में इसका फंक्शन देखते हैं कि इसका फंक्शन एनिमल सेल के अंदर क्या होता है। सेंट्रियोल जो होता है ये स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। स्पेंडल फाइबर क्या होती हैं, ये धागानुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि क्रोमोसोमों के मूवमेंट में ये हेल्प करती हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है एक एनिमल सेल और यहाँ पे भी सेंट्रियोल्स का एक जोड़ा मौजूद है और यहाँ पे भी, क्योंकि सेंट्रियोल्स सेल डिवीज़न के दौरान ये क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो एक जोड़ा यहाँ पे रह जाता है और दूसरा माइग्रेट हो जाता है दूसरे पोल की तरफ, दूसरे साइड की तरफ या दूसरे एंड की तरफ और फिर इनसे धागानुमा स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाते हैं और इन धागानुमा स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, यहाँ पे मैंने इस ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है इन धागानुमा स्ट्रक्चर को। इनको स्पेंडल फाइबर कहा जाता है, स्पेंडल फाइबर। और ये स्पेंडल फाइबर क्या करती हैं, क्रोमोसोम मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये सेंट्रियोल जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया है यूग्लिना और यूग्लिना का ये टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है, इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को फ्लैजेलम कहा जाता है, फ्लैजेलम। और इस फ्लैजेलम को किसने बनाया होता है, ये सेंट्रियोल की हेल्प से बनती है। अच्छा, और इसके अलावा हमने ले लिया है यहाँ पे पैरामीशियम। पैरामीशियम के बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, सीलिया।
और ये सीलिया भी किस चीज़ की हेल्प से बनती हैं, ये भी सेंट्रियोल की हेल्प से बनती हैं। अच्छा, अब आते हैं इन सब चीज़ों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है? दीज आर सेल ऑर्गेनेल। ये सेंट्रियोल क्या होता है? ये सेल ऑर्गेनेल होता है, ये सेल ऑर्गेनेल में शुमार होता है। प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और साथ में ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाया जाता है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन यंग प्लांट, ये कुछ यंग प्लांट्स में भी पाया जाता है, बट एब्सेंट इन हायर प्लांट, लेकिन ये हायर प्लांट में एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रियोल आर 2 in नंबर, ये सेंट्रियोल तादाद में 2 होते हैं। एंड कोलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम, और इनको मजमूई तौर पे सेंट्रोसोम कहा जाता है। लोकेशन ये मौजूद कहाँ पे होती हैं? दे आर प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं, और ये एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे पड़े हुए होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों के दरमियान क्या बनता है? तकरीबन 90 एंगल इन दोनों के दरमियान बनता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर। दीज आर होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर है जो अंदर से कुकले होते हैं और लंबुतरे लंबुतरे स्ट्रक्चर होते हैं। मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट, और 9 ट्रिपलेट से बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल्स के 27 माइक्रोट्यूब्यूल। और टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो जिन्होंने एक सेंट्रियोल बनाया होता है? 27 माइक्रोट्यूब्यूल ने बनाया होता है। ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, और हर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन से किस तरह बना होता है ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था साइटोस्केलेटन वाले टॉपिक में। अच्छा, ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट क्या है? अ ग्रुप ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल, जब 3 माइक्रोट्यूब्यूल आपस में अरेंज हो जाते हैं इज कॉल्ड ट्रिपलेट, उस ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को ट्रिपलेट कहा जाता है। फंक्शन। एन एनिमल सेल में सेंट्रियोल हेल्प्स इन स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन, ये स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। विच हेल्प इन सेल डिवीजन, और फिर स्पेंडल फाइबर की मदद से सेल डिवीजन किया जाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये फ्लैजेलम और सीलिया फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, ये था सेंट्रियोल।